आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा दी ऑफरिंग, एक हॉरर थ्रिलर मूवी की जो 2022 में आई एक इजरायली फिल्म है। मूवी की शुरुआत होती है योसले से, जो एक रिचुअल कर रहा होता है और वो एक चिकन की बलि दे रहा था। फिर वो अपने चारों ओर राख बिछा देता है। तभी उसे उसकी मरी हुई पत्नी आयदा दिखाई देने लगती है, जो उसे रुकने को कहती है। पर योसले उसे नर्क की आग में जलने को कहकर हिब्रू में मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है, जिसके बाद एक छोटी सी लड़की उसके सामने आ जाती है और योसले से कहने लगती है कि क्या वो अपनी पत्नी को फिर से नहीं देखना चाहता। पर योसले जवाब देता है कि वो उसे और बलि नहीं देगा। तो वो छोटी लड़की जाते हुए कहने लगती है कि और भी बहुत लोग हैं, जिसके बाद योसले मान जाता है और सिगिल से बाहर आ जाता है, जिसके तुरंत बाद वो शैतान उसके अंदर समा जाता है। और मौका देखकर योसले अपने बैक पॉकेट से एक चाकू निकालता है और अपने सीने में मार देता है। योसले ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये शैतान और किसी की बलि देने के लिए उसे मजबूर न कर पाए और हमेशा के लिए इस एमुलेट में कैद होकर रह जाए। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑथर और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ क्लेयर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में अपने फादर सॉल से मिलने के लिए आए हुए थे। सॉल हेजिडिक कम्युनिटी में एक ज्यूइश फ्यूनरल हाउस चलाता है और वो आर्थर से नाराज हो गया था जब उसने एक नॉन ज्यूइश ब्रिटिश लड़की से शादी कर ली थी। पर सॉल आर्थर और क्लेयर का वेलकम करता है और उनके साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। पर आर्थर का एक अलग ही एजेंडा होता है यहाँ आने का। उसे अपने रियल स्टेट बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने इस पिता के घर को गिरवी रखना होगा, जिसके लिए उसे सॉल के साइन चाहिए होंगे। तभी हेमिश उन्हें कॉल करता है, जो नीचे बेसमेंट में एक बॉडी लेकर आया होता है, जो और किसी की नहीं बल्कि योसले की थी। हेमिश सॉल के साथ ही काम करता है और वो आर्थर के ऐसे अचानक आने से खुश नहीं था। सॉल और हेमिश योसले को जानते थे और वो आर्थर को बताते हैं कि उसकी वाइफ के मरने के बाद योसले पागल सा हो गया था और ब्लैक मैजिक करने लगा था। हेमिश सॉल से थोड़ी देर के लिए बाहर आने को कहता है और इसी दौरान आर्थर योसले की बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए तैयार करने लगता है। बाहर हेमिश सॉल से कहता है कि आर्थर यहाँ किसी कारण से आया है, तो वो उसका इतनी आसानी से विश्वास ना करे। यहाँ आर्थर इस चाकू को खींचकर बाहर निकाल देता है और उसे ये एमुलेट दिखता है, जिसके अंदर कुछ ब्लैक सब्सटेंस हिल रहा होता है। आर्थर जैसे ही उसे काट कर हटाने लगता है, सॉल वहां आ जाता है और घबराकर आर्थर के हाथ से वो एमुलेट गिरकर टूट जाती है। आर्थर उसे अपने पैर से ड्रेन में गिरा देता है ताकि सॉल को उसकी गलती का पता ना चले। तभी सॉल की नजर उस चाकू पर जाती है जिसमें हिब्रू में कुछ लिखा हुआ था। तो वो आर्थर से कहता है कि वो कमरे में जाकर आराम करे, बाकी वो यहाँ सब कुछ संभाल लेगा। एम्यूलेट के टूट जाने से वो शैतान आजाद हो गया था, तो उसी रात वो क्लेयर को योसले के रूप में आकर हॉन्ट करने लगता है। अगले दिन सॉल रैप को कॉल करके इस चाकू में लिखे इंस्क्रिप्शन के बारे में पूछता है और सारी बात सुनने के बाद रैप कहता है कि ये एक प्राचीन मंत्र है जो शैतान को बुलाने और उसे कैद करने में काम आता है, पर उसे एक एमुलेट में कैद करना होता है जिसे आर्थर ने तोड़ दिया था। और ये बात सॉल को पता नहीं होती, इसलिए वो रैप से कहता है कि उसे योसले की बॉडी में कोई एमुलेट नहीं मिला। इसी दौरान आर्थर और हाइमिश एक छोटी लड़की की बॉडी पिक करने आए होते हैं और ये बॉडी सैरा की होती है, जो उन्हीं की कम्युनिटी की एक लड़की थी जो गायब हो गई थी। आर्थर जब बाहर होता है तो हाइमिश कार में उसका फोन उठा लेता है और उसे सारी बातें पता चल जाती है कि आर्थर फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है और वो घर आकर सॉल को सब कुछ बता देता है। आर्थर गुस्से में घर छोड़कर जाने लगता है, पर क्लेयर उसे रुककर अपने पिता से माफी मांगने को कहती है। क्लेयर को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था कि आर्थर पिछले 2 साल से लॉस में है। फिर रात में सॉल बेसमेंट में जाकर उस एग्रीमेंट को पढ़ रहा होता है, तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। सॉल जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ एबिजोल खड़ी होती है, जो इस फॉरक्लोर के अनुसार एबिजोल एक फीमेल डीमन है और ऐसा कहा जाता है कि जितने भी मिसकैरेज होते हैं या बच्चों की मौत हो जाती है, उसके पीछे एबिजोल ही जिम्मेदार है, क्योंकि वो खुद एक इनफर्टाइल डीमन है जो कभी मां नहीं बन सकती। हिब्रू कल्चर में एबिजोल की पहचान लिलिथ से की गई है। अब लिलिथ कौन है ये मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है। अब एबिजोल सॉल पर हमला कर देती है और उसे मार डालती है। अगले दिन सभी को उसकी लाश मिलती है और हाइमिश इन सब के लिए आर्थर को दोषी मानता है, क्योंकि मरने से पहले सॉल ने पेपर्स पर साइन कर दिए थे और वो एक गिल्ट के साथ मरा था। सॉल के फ्यूनरल के दौरान आर्थर और क्लेयर को अजीबोगरीब चीजें दिखाई देने लगती है, जहां आर्थर चेयर पर खरोंच कर डीमन की आकृति बना रहा होता है और क्लेयर को सबके बीच सैरा दिखाई देती है जो उससे मदद मांग रही होती है। आर्थर और क्लेयर अपने कमरे में आ जाते हैं और उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो दोनों सो जाते हैं और आधी रात में आर्थर नीचे जाकर एबिजोल को बुलाने के लिए फ्लोर पर सिगिल बनाने लगता है। अगले दिन वो योसले की बॉडी को निकालना चाहता था, क्योंकि हाइमिश सॉल की मौत के बाद यहाँ से चला गया था, पर योसले की फाइल पूरी तरह से खराब हो गई थी
और उन्हें पुलिस क्लियरेंस भी चाहिए था कि ये एक क्लियर सुसाइड है। जिसके बाद आर्थर योस्ले के घर आ जाता है, जहां उसे फ्लोर पर वही सिगल बना हुआ दिखाई देता है जैसा उसने अपने घर पर बनाया था। और उसे फ्लोर के नीचे एक वीडियो टेप मिलती है जिसमें योस्ले ने अपनी मरी हुई वाइफ को वापस लाने के लिए सैरा की बलि दी होती है। इसी दौरान क्लेयर घर पर अकेली होती है और तभी कोई घर पर विजिट करता है। क्लेयर जैसे ही दरवाजा खोलती है, वहां योस्ले की वाइफ आयदा खड़ी हुई थी जो ऑलरेडी मर चुकी है। आयदा क्लेयर से कहती है कि वो योस्ले की वाइफ है और उसे उसकी बॉडी देखनी है। क्लेयर आर्थर को कॉल करती है और उससे बताती है कि योस्ले की वाइफ आयदा उनके घर आई है। और ये सुनकर आर्थर समझ जाता है कि क्लेयर की जान खतरे में है और इससे पहले कि वो उसे कुछ बता पाता, फोन अपने आप कट हो जाता है। जिसके बाद क्लेयर आयदा को नीचे बेसमेंट में लेकर आ जाती है और योस्ले की बॉडी निकालते ही उसके पेट में दर्द होने लगता है। आयदा क्लेयर से कहती है कि उसे श्राप लग चुका है और अगर वो इस दर्द से मुक्त होना चाहती है तो नीचे ड्रेन में पड़े एमुलेट को आग लगा दे। पर यह बस एबिजोल की एक चाल होती है और क्लेयर जैसे ही ऐसा करती है, योस्ले की बॉडी भी जल जाती है और एबिजोल आजाद हो जाती है। अब उसे क्लेयर का बच्चा चाहिए था तो वो उस पर हमला कर देती है, पर क्लेयर भागकर ऊपर आ जाती है और आर्थर को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन अपने आप उड़कर उस सिगल में गिर जाता है ताकि क्लेयर उस सर्कल के अंदर आ जाए और उसकी बलि चढ़ जाए। आर्थर जब घर आता है तो उसे क्लेयर सोफे में बेहोश मिलती है और एबिजोल सैरा के भेष में वहां खड़ी हुई थी। आर्थर क्लेयर को जितनी बार बाहर ले जाने की कोशिश करता है वो वापस उसी सोफे में चली जाती है। तो सैरा उससे कहती है कि अगर उसे क्लेयर की जान बचानी है तो उसे किसी की बलि देनी होगी। आर्थर ये सब कुछ समझ नहीं पा रहा होता है, इसलिए वो हाइमिश को कॉल करता है और उसे सैरा की बलि देने वाली टेप भी दिखाता है। तो हाइमिश मदद के लिए हाइम को बुला लेता है, पर वो एबिजोल को मार नहीं सकते, बस उसे कैद कर सकते हैं जैसा योस्ले ने किया था। तो आर्थर को खुद को सैक्रिफाइस करना होगा ताकि वो क्लेयर और उसके होने वाले बच्चे की जान बचा सके। तभी अचानक से एबिजोल वहां आ जाती है और हाइम को मार डालती है। आर्थर और हेमिश रिचुअल को पूरा करने के लिए भागते हैं और हेमिश उसे एक नया एमुलेट और हिब्रू स्क्रिप्चर देता है, जिसके तुरंत बाद हेमिश को भी एबिजोल खींच कर ले जाती है। आर्थर राख से एक सर्कल बना देता है और वो जैसे ही रिचुअल शुरू करता है, एबिजोल उसे डराने के लिए क्लेयर को पकड़ लेती है। तो आर्थर उसे बचाने के लिए सर्कल से बाहर निकल जाता है और इंस्क्रिप्शन पूरा कर लेता है, जिसके तुरंत बाद एबिजोल उसके अंदर समा जाती है, पर वो खुद को चाकू नहीं मार पा रहा था। तो आर्थर हेमिश को ये काम करने को कहता है। हेमिश आर्थर के सीने में चाकू घुसा देता है और उससे कहता है कि उसे सर्कल से बाहर नहीं आना चाहिए था। अब आर्थर की नजर दूसरे कमरे में जाती है जहां हेमिश की लाश पड़ी हुई थी और सर्कल से बाहर आते समय उसने एमुलेट भी गिरा दिया था। आर्थर बेवजह ही मर जाता है, जिसके तुरंत बाद क्लेयर की आंख खुलती है और वो खुद को टेबल के नीचे पाती है। वो देखती है कि आर्थर उसके ठीक सामने खड़ा हुआ था। क्लेयर उसके पास आती है और आर्थर उसके पेट पर हाथ रख देता है, पर यह बस एक चाल थी। क्लेयर जैसे ही नीचे देखती है, वो उसी सीगल के ऊपर खड़ी होती है और सामने देखने पर वहां एबिजोल थी। एबिजोल क्लेयर को भी मार डालती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हॉरर फोबिया को।